तो भगवान ने कहा ठीक है देवी तुम एक काम करो फिर क्या अब तुम्हें कैसे मैं समझाऊं। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले 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 हो। जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करे हो सो जतनो विवेक विचारी, करे सो जतनो विवेक विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर कहते हैं देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले, जैसे मोह ब्रह्म भारी करे हो सो जतन विवेक विचार। जिस प्रकार तुम्हारे जिस प्रकार तुम्हारा मोह दूर हो, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, पर एक बात का ध्यान रखना देवी, भगवान शंकर ने कहा परीक्षा ले, नहीं तुम्हें विश्वास होगा तो परीक्षा ले लो। और यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर भगवान की परीक्षा नहीं हो रही, परीक्षा नहीं हो रही, यहाँ सती की भगवान परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि सती को देखना चाहते हैं। और भगवान देखिए मां सती को कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे, और एक बात ध्यान रखना, माता सती ने सोचा कि अब भगवान ने मुझे बोल दिया कि परीक्षा ले लो। अब भगवान ने कहा, शंकर जी समझ गए कि सती भगवान की परीक्षा लेना चाहती है, और शंकर जी ने यह भी कह दिया, दो शब्द बोल दिए क्या, करे हो सो जतन विवेक विचारी, दो शब्द के बारे में साथ बोल दिया कि ध्यान रखना देवी, एक काम करना, अगर परीक्षा लेने जा रही हो ना तो फिर एक काम करना, विवेक और विचार है, विवेक और दूसरा विचार, दो शब्द बोले, क्योंकि सती माता तो विवेक को तो छोड़कर आ गई, क्योंकि विवेक तो होगा नहीं उसे, क्योंकि सत्संग क्योंकि कथा तो सुनी नहीं, क्योंकि सत्संग से ही तो विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब कथा तो सत्संग, कथा तो
मां सती ने तो कथा तो सुनी नहीं, विवेक तो वहीं पर छोड़ दिया। और देखिए अब विवेक जो है ना, कई बार विवेकहीन बिना विवेक से जो है ना, बिना विवेक से हमारे पतन का कारण बन जाता है। क्योंकि माता सती को तो विवेक तो हुआ नहीं, इसलिए अब क्या किया, परीक्षा लेने के लिए राम जी की परीक्षा लेने के चले गई। और परीक्षा भी देखी कैसी, माता सती ने क्या किया, मां जानकी का सीता का वेश बना लिया और सीता का वेश बना करके अब राम जी के आगे आगे चल रही है। मन में सोचा देख लेते भगवान है, और जानकी का रूप बना लिया। अब देखिए अब यहां पर लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई, किस पर, मां सती पर, जो जानकी का रूप बनाया था। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण दीप उमाकृत वेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। अब देखिए लक्ष्मण जी ने जब सती जी को देखा ना, लक्ष्मण जी को तो ना तो सती के रूप में दिख रही है और ना जानकी सीता के रूप में दिख रही है। कहते हैं लक्ष्मण जी को तो वही पार्वती के रूप में दिख रही है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी समझ गए कि हमारी माता का इसने कपट वेश बनाया है, हमारे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए है वेश बनाया, और इसलिए इन्हें पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा इनको। और परीक्षा तो देखो राम आगे आगे चल रही है और राम जी की भी नजर पड़ गई, मेरे राघवेंद्र सरकार की जब नजर पड़ गई। और देखिए माता लक्ष्मण जी ने सोचा जी कपट का वेश बनाया है ना, और देखिए माता जानकी का रूप तो बना लिया, अब रूप तो बना लिया पर सती का स्वभाव, सती माता मां जानकी का स्वभाव नहीं है, स्वभाव उसका है मां सती का जो है, सती ने वेश तो बना लिया पर जानकी का स्वभाव नहीं बना, क्योंकि मां जानकी भी कभी भी राम जी के आगे नहीं चलती थी, राम जी आगे चलते थे, सीता पीछे चलती थी। पर यहाँ पर जो सती ने जो वेश बनाया है, और ये सती ये आगे चल रही है, जानकी का वेश बना के राम जी पीछे और ये आगे चल रही है, क्योंकि जो पखंड होता है ना ये भगवान से भी आगे चलता है। इसलिए राम जी ने जब देखा, मेरे प्रभु ने देखा कि माता मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है, और प्रभु ने सोचा जब मां परीक्षा लेने के लिए आई है तो क्यों ना फिर हम विद्यार्थी समझ करके इन्हें परीक्षा दे दें। तो इसलिए राम जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए हैं, दोनों हाथ जोड़े, और गोस्वामी जी कहते हैं क्या, जोरी ही पानी प्रभु कीनो प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीनो प्रणामो, पिता समित दीन दिल निज नामो, पिता समित निज नामो, कहे हूँ बहोरी कहाँ वृष के कहे हूँ बहोरी कहाँ वृष के पिपी में अकेली फिरो के हेतु, विपने अकेली फिरो के हेतु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और क्या कहा, मैं दशरथ पुत्र प्रणाम करता हूं। और देखिए भगवान ने उनको मां नहीं कहा,
माता ने कहा क्यों? क्योंकि राम जी जानते हैं ये तो अगर मां कहते हो तो है तो सती है, पर रूप जानकी का मेरी पत्नी का बनाया, क्योंकि रूप तो सीता का बना, इसलिए मेरे गृहस्थ जीवन में बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए शंकर जी ने प्रणाम किया और प्रणाम कर करके कहा कि मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं, जरा ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ कहां है? और अकेले अकेले इस जंगल में आप घूम रही हैं, मानो भगवान श्री राम जी संकेत देना चाहते हैं माता को कि आप इस संशय वन में विश्वास स्वरूप शिव का अपना साथ छोड़ दिया, अब आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में सज्जनों विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास दृढ़ होगा तो संशय हमारा कुछ नहीं कर सकता, किंतु यदि हमने विश्वास रूपी शिव को छोड़ दिया तो हमें संशय वन में भटकना ही पड़ेगा। तो सती ने सोचा ये तो सब कुछ जानते हैं, और मां सती तो उसी समय तुरंत वहां से चली गई और जाने लगी, मन में विचार करने लगी। सती ने सोचा कि अब ये तो सब जानते हैं, और अब मैं भगवान शंकर को क्या जवाब दूंगी? मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पर आना। बोले बाबा जब पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? तो जब राम जी ने जब देखा, मेरे राघवेंद्र प्रभु ने देखा कि मां अब जहां पर सती माता के मन में अभी भी समर्पण भाव नहीं, नाई करो अब देहु कहां और उपजा अति दारुण कहां, पर समर्पण का भाव नहीं है। अभी भी इनके मन में चिंता है कि जाकर के शिव जी को क्या जवाब दूंगी। भगवान ने क्या किया, मां सती को अपना विराट रूप दिखा दिया। अब माता सती ने देखा चारों दिशाओं में, चारों तरफ इधर देखती है राम जी, इधर देखती है राम जी, और राम लक्ष्मण जानकी हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, और पूरा राम परिवार, और मां जानकी सती ने देखा ये क्या देख रही हो? बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े देवता लोग इनकी स्तुति गा रहे हैं। अब माता सती ने देखा हे भगवान ये क्या, और चारों तरफ देखने लगी, नेत्र बंद कर दिए, प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु मैं मन बुद्धि द्वारा आपको जानना चाहती थी, पर प्रभु आज मैं समझ गई कि मन बुद्धि के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। और उसी समय वहां से अंतर ध्यान होकर चली जाकर के भगवान शंकर के पास आई। अब भोले बाबा के पास जब लौट कर आई तो भोले बाबा मुस्कुराते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लेनी परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। माता सती जब आई, भोलेनाथ ने कहा हाँ देवी कैसे हो और कब आई? अच्छा अब परीक्षा ले आई। माता सती ने सोचा क्या करूं? अब सती जी ने, भगवान शंकर जानते हैं कि सती झूठ बोलेगी, कहो न परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। भोलेनाथ से कहती हैं हे भोलेनाथ प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, मैंने तो उनको प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम करने के लिए थी। शंकर जी ने कहा प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेते, क्यों गई? तो माता सती ने कहा कि प्रभु मैं वहां पर इसलिए गई, आप जब पहली बार आपने प्रणाम किया ना, और जब आप प्रणाम कर रहे थे तो आपने कहा, आपके मन में भाव आया कि मैं प्रभु को प्रणाम करने के लिए पास में जाऊं, और आपने सोचा कि अगर मैं पास में जाता हूं तो दुनिया जान जाएगी कि ये भगवान है, तो आप तो नहीं गए,
मैंने सोचा मेरे स्वामी की इच्छा है, पत्नी का धर्म होता है कि पति की इच्छा पूर्ण करना, तो मैंने सोचा कि मेरे आप नहीं जा सके तो मैं ही आपकी इच्छा पूर्ण कर देते, मैं ही प्रणाम करने के लिए उनके पास चली गई। अब शंकर जी समझ गए, बोले नाथ ने सोचा हो जहां दाल में कुछ काला जरूर है, देवी को प्रणाम करना तो यहीं से कर लेती, पर वहां पर शंकर जी ने क्या किया, उसी समय भगवान शंकर जी ने ध्यान लगा के है देखा, तब शंकर देखी दरिय ध्याना सती रोकीन चरित्र सब जाना। शंकर जी ने जब ध्यान लगा करके देखा, और क्या देखा, सब कुछ देख लिया कि मां सती ने जो भी चरित्र सारे का सारा चरित्र सामने आ गया। मेरे प्रभु ने कहा राम राम राम, सती ने सीता का वेश बनाया, मेरी धर्म पत्नी मां जगत जननी का वेश बना करके, अरे ये तो उसने अनर्थ कर दिया। लेकिन सती से जो अपराध हुआ है, ध्यान दीजिए, जो सती से अपराध हुआ है ना, यहां पर भगवान शंकर जी ने इस अपराध को 3 हिस्सों में बांटा है। ध्यान दीजिए, शिव जी ने 3 हिस्सों में क्या बांट दिया, जो सती से जो अपराध हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुरी राम मई सिरुनावा तेरे ही सती जे ही झूठ कहावा। पहला आरोपण किया कि राम की माया के ऊपर, जे राम की माया के कारण ही सती से झूठ बुलवाया। ध्यान दीजिए, शंकर जी ने देखा कि एक तो भगवान की माया, भगवान की माया से ही तो सती से झूठ बुलवाया, और दूसरा ये तो हो गया, और माया, भगवान की माया ने ही सती का वेश बनाया, ये पहला आरोपण। और दूसरा हरि इच्छा, भगवान की जो इच्छा है ना, और हरि इच्छा भाभी बलवाना। तीसरा कि जो विधि का विधान था उसे भगवान शंकर चाहते तो मिटा सकते थे, पर शंकर जी कहते हैं जिसके साथ हरि इच्छा जुड़ जाए उस विधि को मैं भी नहीं कर सकता। यत पूर्वम विधिनाम लाट लिखितम, उस विधि को मैं भी नहीं डाल सकता। अब शंकर जी ने पार्वती सती को दोष नहीं दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि ज्ञान घाट के वक्ता है शंकर जी। तो बोले बाबा ने पार्वती सती को दोष नहीं दिया, और कोई आज का कोई और कोई होता तो कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, मुझसे छिपा रही, मैं सब कुछ जानता हूं। पर शंकर जी ने इसे 3 हिस्सों में बांटा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब भगवान ने देखा कि अब सती ने सीता का रूप बनाया है, अब इस रूप में तो इसे पत्नी रूप में तो स्वीकार कर नहीं सकता, क्योंकि पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा तो वेश तो उसने मेरी मां का बनाया है, और है मेरी पत्नी, पर रूप सीता का बनाया, इसलिए मन से ही त्याग दिया। मन में विचार किया कि अब तो तुम्हें इस शरीर, इस रूप में, पत्नी रूप में तुम्हें स्वीकार तो नहीं कर सकता। शंकर जी ने कहा तो नहीं, पर मन में ही संकल्प कर लिया। सती के शरीर को त्याग दिया, उसी समय शंकर जी ने तो उसी समय त्याग दिया, क्योंकि सच्चा त्याग कबीर का, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतारा है, जिसका मन में ला वो तो डूब गया। त्याग होता है अंदर से। शंकर जी ने तो त्याग उसी समय सती का त्याग कर दिया कि इस रूप में, इस सती के रूप में तुम्हें पत्नी रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि गृहस्थ जीवन में समस्या आ जाएगी। तूने मेरी मां का धारण किया है, और इतनी देर में देवता लोगों में भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे, जय हो भोलेनाथ, आप जैसा प्रतिज्ञा संकल्प करने वाला कोई दूसरा कोई हो सकता है। अब सती ने सोचा कि ये क्या हो गया,
देवता लोग कौन सा संकल्प कर लिया, कौन सा प्रण ले लिया। अब यहां पर सती को तो लगा कि प्रण तो कुछ लिया है, और प्रण क्या लिया है? भगवान शंकर को पार्वती सती मैया ने पूछने लगी, प्रभु आपने कौन सा प्रण लिया है, बताओ ना, सच सच बताना, कौन सा प्रण लिया? अब शंकर जी ने मन में विचार किया, देखो जब हमने सती को पूछा, सती सच सच बताना, तूने क्या परीक्षा ली? अब हमने पूछा कि सच सच बताना, तो सती ने सच तो बोला नहीं, झूठ बोल दिया। अब हमको पूछ रही है कि आप सच सच बताना कि आपने कौन सा प्रण लिया। पर शंकर जी ने सोचा, अगर मैं सती को सच बता दूंगा, अब सच बताने से इनको कष्ट होगा, क्योंकि सच बताने से अगर दूसरे को कष्ट हो तो सच, ऐसा सच भी नहीं बताना चाहिए। तो शंकर जी ने कुछ कहा तो नहीं, पर सती समझ गई कुछ तो प्रण लिया है। और इतनी देर में क्या किया, भोलेनाथ समाधि में बैठ गए। शंकर भगवान अपने समाधि में बैठ गए, सती मैया अब बैठी है, भोलेनाथ की समाधि लगी। और कहते हैं कि भोलेनाथ की समाधि ना 87,000 वर्ष समाधि लग गई। कितनी हजार वर्ष? 87,000 वर्ष शंकर की तपस्या में। अब यहां पर भोलेनाथ की समाधि लग गई और सती मैया पश्चाताप कर रही है, पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। उसे लग रहा कि मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ा मैंने अपने पति से झूठ बोल दिया। अब 87,000 वर्ष के बाद में शंकर जी का ध्यान टूटा, समाधि खुली, तो मेरे प्रभु भगवान शंकर, उसी समय भगवान शंकर बड़े प्रेम और भाव के साथ प्रभु जो है भगवान का कीर्तन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर भगवान का प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। जब समाधि को ले प्रभु का कीर्तन करते करते आए, यहाँ पर भगवान शंकर को जब देखा मां सती, शंकर जी ने आज अपने वाम अंग में सती को नहीं बैठाया, सामने बैठा दिया। और अब यहां पर क्या हुआ, मां उसी समय भगवान शंकर के सामने मां सती बैठी है और यज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, भगवान शंकर बैठे हैं, सती उनके सामने बैठी हैं। और यहां इतनी देर में क्या हुआ कि मां सती के जो पिताजी थे ना, दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया कनखल में। हरिद्वार आप जानते हैं ना, हरिद्वार आप किए हैं तो हरिद्वार में कनखल, जहां पर सती कुंड है, ये वहां पर मां सती के पिता दक्ष ने बहुत बड़ा एक यज्ञ रचाया। और उस यज्ञ में, ये यज्ञ किस लिए रचाया? शंकर जी को अपमानित करने के लिए, शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए। और देखिए शंकर जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ। और जिस दक्ष के यज्ञ में दक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया, जितने भी देवता लोग थे सबको निमंत्रण दिया,
सभी ऋषि मुनियों देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। अब जितने जिन जिन को निमंत्रण आया है वो लोग, सब देवता लोग अपने अपने विमान सजा रहे हैं, विमान पर सज करके और जा रहे हैं, आकाश में विमान जा रहे हैं। और कुछ देवताओं ने जब देखा सती माता है, माता सती, मन में सोचा चलो सती के हैं, उसी साइड से निकलते हैं। मां सब कैलाश पर्वत से निकल रहे थे। ये पानी भाई है, कोई बांस के साथ थोड़ा सा, हाँ। तो देखिए भगवान शंकर, अब भगवान शंकर जी जो है सती के संग बैठे हैं और देवता लोग विमान पर बैठ करके जा रहे हैं। और सती जी ने देखा विमान सजे हुए जा रहे हैं और इशारे में इशारा कर दिया कहां जा रहे हैं। और देवताओं की पत्नी हैं, अब नारायण के साथ लक्ष्मी जी जा रहे हैं, ब्रह्मानी जा रही है, इंद्र की है इंद्राणी जा रही है। अब ये सब लोग जा रही हैं, सभी ने इशारा कर दिया सती को, क्या चलना नहीं क्या? अरे जानते नहीं तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है। अब सती ने देखा मेरे पिता ने यज्ञ रचाया, पर मेरे पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया और हमको निमंत्रण नहीं दिया। भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु देखो देवता लोग जा रही हैं और ये देवता लोग, हमारे पिताजी ने, दक्ष जी ने ना, पिता ने यज्ञ रचाया है और उस यज्ञ में सभी लोग जा रहे हैं और हमको भी चलना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा देवी बिना निमंत्रण के तो, बिना बुलाए तो कहीं जाना नहीं चाहिए। तो सती ने कहा महाराज प्रभु, अब देखो पिता के घर में बुलाने पर ही क्या जाना चाहिए? प्रश्न उठता है कि क्या पिता के घर में कोई निमंत्रण आएगा तो तभी जाना चाहिए क्या? देखिए 3 जगह, एक पिता के घर बेटी बिना निमंत्रण के भी जा सकती है, बिना बुलाए भी जा सकती है, तो उसका परिवार है, उस परिवार से आई। गुरु के घर भी है, शिष्य को बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान के घर भी है, बिना बुलाए गए, यदि कोई कथा सत्संग में हमको बुलाए तो तभी हम आएंगे। और शंकर जी ने कहा देवी ठीक है, पिता के घर बेटी जा सकती है, पर एक बात है, जहां पर जाने से अगर किसी को कष्ट हो, है? हमारे जाने से किसी को कष्ट हो तो वहां क्या करना, क्यों जाना चाहिए? अरे जिसके अंदर श्रद्धा ना हो, प्रेम ना हो, कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी कहां ना जाइए कंचन बरसे में। कहते हैं जहां पर हमारे जाने से किसी को खुशी ना मिले, हमारे जाने से किसी के घर में अगर वो दुखी हो, वहां पर उसको खुशी ना हो मिले, और हमारे जाने से है अगर किसी को कष्ट होता है तो वहां पर चाहे वहां पैसों की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, तुलसी कहां न जाइए कंचन बरसे में, वहां पर पैसों की वर्षा, धन की वर्षा क्यों ना हो रही हो, सोने की वर्षा क्यों ना हो रही हो, वहां पर तो जाना ही नहीं चाहिए। और शंकर जी ने भी कहा देवी तुम्हारे पिता ने तो यज्ञ रचाया है, पर हमको निमंत्रण, जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया, और हम तो जाएंगे नहीं। सती ने कहा महाराज अब तो देखो सब लोग जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो सती, वहां पर जाने से जो है ना, वहां पर जाने से ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इसलिए तुम मत जाओ। पर सती ने जब बार बार जिद करने लगी कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, और भगवान शंकर ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा। अब देखा कि अब तो सती को तो किसी कितना समझाओ, बार बार
कितना समझाने पर भी तो सती फिर भी नहीं मानी, और भगवान शंकर के मना करने पर भी मां सती अपने पिता के यज्ञ में चली गई। और शंकर जी ने साथ में ही कुछ गणों को भेज दिया। क्यों भेज दिया? वो जानते हैं कि कुछ होने वाला है। अब यहाँ पर मां सती ने जब देखा कि उस यज्ञ में मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रचाया है, सबकी चौकी सजी है, देवता लोगों का लग लग है, सब स्थान बने हैं, और वहां पर सबके स्थान देखे, सबको देखा कि वहां पर भगवान शंकर जी का कोई स्थान नहीं है। और मां सती ने जब देखा, एक तो मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया नहीं है, ये भी नहीं पूछा बेटी तुम कैसे हो, मां ने तो फिर भी बुलाया है, और मेरे पति की यहां पर इस यज्ञ में निंदा हो रही है, और जिस यज्ञ में मेरे पति की निंदा हो रही है, सती ने सोचा वो यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। इसलिए मां सती ने कहा कि हे देवताओं, आप सबको निमंत्रण दिया है, पर शिव को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिला है, और शिव की जिसने भी निंदा की है उसको फल मिलेगा। और आज मैं इस दक्ष की पुत्री, मुझे आज अपने आप को शर्म महसूस हो रही है कि मैं इसकी बेटी हूं, इसने मेरे पति को यहां पर स्थान नहीं दिया, तो इसलिए मैं इस शरीर को अभी त्यागने वाली हूं, इस शरीर का मैं परित्याग करने वाली हूं, मुझे जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि मैं ऐसे दक्ष की पुत्री, जब तक ये मेरा शरीर रहेगा तब तक इस दक्ष का नाम मेरे साथ जुड़ा रहेगा। और माता सती ने क्या किया सज्जनों, उसी समय क्रोध में आकर के और उसी जोग अग्नि के द्वारा शरीर को जला करके भस्म कर दिया। देखते देखते माता सती के शरीर को जब जलते हुए सबने देखा, सब लोग देवता लोग भागने लगे, अब तो शंकर जी को पता चल जाएगा, भागने लगे। और इतनी देर में भगवान शिव के गणों ने भगवान शिव को जब पता चला, तो यहाँ पर भगवान शिव ने अपने गण को भेजा, वीरभद्र को भेजा, और वीरभद्र ने जाकर के सबको विधिवत फल दिया। और यहाँ पर जो दक्ष को जो है उसका सिर अलग कर दिया, दक्ष मारा गया। और सभी देवता लोग ने जब देखा तो दक्ष तो मारा गया, मां सती का तो शरीर है उसने जला करके भस्म कर दिया। और सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। नारायण ने भी कहा प्रभु आप तो सब जानते हैं, जो विधि का विधान है उसे तो कोई टाल नहीं सकता। और कहते हैं शंकर भगवान ने उस दक्ष को फिर जीवन दान दिया, बकरे का सिर लगाया, क्योंकि यज्ञ की जो है पूर्ति कब होगी, जब तक वो, क्योंकि जजमान ही नहीं रहा, तो उस जजमान को फिर जीवन दान दिया। और उस दक्ष के द्वारा यज्ञ जो है पूर्ण होती हुई और यज्ञ परिपूर्ण हुआ। और मां सती के शरीर जो जल के भस्म हो गई थी, भगवान शिव ने क्या किया, मां सती के उस शरीर को उठा करके भोलेनाथ पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। और देखिए भगवान शंकर जी जब सती के शरीर का उठा करके पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने लगे, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस सती के शरीर को अलग अलग किए। और वो मां सती के जो अंग थे धरती पर जहां जहां पर वो गिरे, और वहां पर मां सती के अंग वहीं पर शक्ति पीठ बन गई। और वहां पर जो है हमारे भारत में 52 शक्ति पीठ हैं, इसमें बड़े बड़े आप कहीं भी जाइए, मां नैना देवी है, मां मनसा देवी, मां चिंतपूर्णी है, मां ज्वाला देवी, ये सब क्या है, मां सती के जहां जहां जो जो अंग वहां पर जहां गिरा वहां पर शक्ति पीठ धाम बन गए। और पूज्य महाराज जी ने भी इस स्थान को एक शक्ति पीठ का, क्योंकि इसका सब लोग बोलते हैं धाम है मंदिर माता का, पर मैंने पोस्टर पर लिखवाया कि शक्ति पीठ, ये शक्ति पीठ धाम बन गए। एक धाम और बन गया मां भगवती, क्योंकि मां बावे वाली को जम्मू में तो बावे वाली में माता को वहां पर मां काली माता की स्थापना की, पर वहां से मां भगवती को, मां काली को किसने लाया, हमारे परमादनी महंत मदन जी महाराज ने इस गांव में, इस गांव चुंगिए का स्थान इतना ऊंचा कर दिया कि इस गांव का नाम आज शक्तिपीठ के नाम से अब जाना जाएगा।
माई मेरी सच्चियां दुर्लता वाली माता तेरी सदा। और ये जो है भगवान भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य मुनि जी सुना रहे हैं कि ये सारा चरित्र जो है सती चरित्र, ये सारा संसार जानता है। और कहते हैं कि जब माता सती जब मां सती ने जब शरीर का परित्याग किया था ना, और देखिए ध्यान दीजिए, और गोस्वामी जी कहते हैं सती मरत हरि सन बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, 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 तेहि कारण हिमगिरि आए, तेहि कारण हिमगिरि जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मां सती ने जब अपने देह को त्यागा था ना, सती मरत हरि संग बरु मांगा, मरते जब मरते हुए मां सती ने भगवान नारायण से एक वर मांगा था। क्या वर मांगा था? कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मैं हर एक जन्म में हर एक जन्म में मुझे भगवान शिव पति रूप में मुझे प्राप्त हो। देहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु मांगा। और वही सती, वही मां सती अगले जन्म में जो पर्वतराज जो है हिमाचल की पुत्री के रूप में मां पार्वती का जन्म हुआ। बड़ी पार्वती मैया की मां पार्वती का जन्म कहां पे हुआ? पर्वतराज हिमाचल है। पर्वतराज जो है पर्वत के राजा है हिमाचल। और देखिए वहां पर मां सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। और देखिए मां पार्वती का जब जन्म हुआ ना, और सारी जितनी भी सिद्धियां हैं वहां पर आकर के सब ने डेरा लगा लिया, क्योंकि ये पार्वती श्रद्धा है। और यहाँ पर श्रद्धा का जन्म हो चुका है फिर है? अब श्रद्धा का जन्म हो चुका है, नदियों का जल पावन हो गया। अब यहाँ पशु में बैर भाव समाप्त हो गया और पर्वतों पर सब मणियां प्रकट होने लगी और हिमाचल नगर ऐसे सुशोभित होने लगा कि भगवान ऐसा लग रहा कि भक्ति जैसे भक्ति मिल जाने पर भगवान सुशोभित होते हैं। तो इसी तरह राजा हिमाचल ने अपनी
बेटी की खुशी मनाने लगे कि मेरे घर पुत्री हुई है। देखो बेटी हुई, और बेटी हो जाए ना, देखो बेटे का जन्म हो तो ये नहीं है कि बेटा हो तो खुशी मनाए, घर में बेटी भी जब आती है तो उस समय भी हमें खुशी मनानी चाहिए कि हमारे घर बेटी हुई है। पर हम लोग क्या करते हैं कि किसी के घर बेटा हुआ ना, हाँ फोन करके पूछा भैया क्या सुनाओ क्यों यार सारे घर जाते हुए मारे बड़ी खुशी मारे मुबारक सारे मुबारक देंगे थोड़े घर जागता होया है पुत्र होया। पर जे कोई घर बेटी है तो जे कोई पूछूगा सुनाओ क्या समाचार है, समाचार ये ढिला मुंह समझी ना कोई हुई है बता बेटी की खुशी। अरे भैया पुत्र पुत्र हो सकता है ध्यान देना, पर पुत्री कभी पुत्री नहीं हो सकती। जिन्ना मां प्यो की इज्जत का ध्यान बेटी रखती है ना, इन्ना पुत्र नहीं। पुत्र सेवा पुत्री मदी कामना बस की नहीं करते, पर धी जी है बेचारी जिस बेटी जिस घर में जन्म जाती परमात्मा ने कैसा बनाया बेटी जन्म कदों लैंदी, पर जो जवान होगी मां प्यो की कन्यादान करना पौंदा। बेटी दो कुड़े की तार दी अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल रखती है, यानी कोई ऐसा काम नहीं करती जो मेरी मां प्यो की इज्जत है और माता पिता की इज्जत का ख्याल रखती, अपने जिस कुल में जाती उसका भी इज्जत जाई ओदी इज्जत का ख्याल रखती। इसलिए बेटी की खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि किसी घर बेटी है बैठ है मुंह पैड़ा बनाए ना, सोचना कि साक्षात सारे घर लक्ष्मी आई हुई है और लक्ष्मी की भी इतनी खुशी होनी चाहिए। बेटी की बेटी की लक्ष्मी समझी है, अगर उसका पालन पोषण कर गए हो तो काल में कोई किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। अगर दुखी हुई है उसका पालन पोषण कर गए हो फिर कमी आई सकती है, क्योंकि बेटी अपना भाग्य लिए अपना वो जो भाग्य में है ना उसे थोड़ी हिंदा। मैं बड़े बड़े ऐसे परिवार देखे सकते हो जिनके बेटी होती है ना, बेटी आते के जाइए घर का सारा वातावरण बदल लगता है और बेटी की भी खुशी होनी चाहिए। पर आजकल लोग जे कोई दो चार लड़कियां हो लोग मैं घर आ रहे दुखी नहीं हो पर 12 आ रहे रिश्तेदार ये बेचारा देखो कितनी किस्मत खराब है बेचारे दी ये भगवान सी कुड़ियां दे उड़ियां दसो। पर देखा रहे हो अजकल ये जड़ियां लोग गलतियां कीतियां लोग भ्रूण हत्या कीतियां और अज वह परिणाम जो सामने दिखा करते हो। अज बेटे दी लोग रिश्ते तुप्पा करते, लड़के दी रिश्ते तुप्पा करते। पहला लड़की अरे आखते है कोई रिश्ता साडू नाल दसो महाराज साडी बेटी है कोई रिश्ता दसो। अज लड़की वाले कोई नहीं पूछते, अजकल लड़कियां ने पूछते कोई रिश्ता दसो महाराज कोई रिश्ता नहीं लभदा। रिश्ता कुछ लभना भाई और भ्रूण हत्या कर लो जड़ियां भ्रूण हत्या कीतियां आज उनका परिणाम तुम दिखा दियो। बेटियां घटन बेटे जागन भाई, जे बेटियां के लिए होगा ना तो फिर घर मुंह कितों आएंगे तो फिर इस वास्ते बेटे की खुशी च नहीं मानते हो तो बेटी की खुशी वो बद होनी चाहिए। तो इसलिए राजा हिमाचल ने पर्वत राज हिमाचल ने भी मां पार्वती की बड़ी खुशी मनाई और सारी खुशियां मना और जिथे श्रद्धा आई है ना जिस घर में श्रद्धा जन्म लैंदी है और उत्थे संत महात्मा लोग बिना बुलाए आई जाते, क्योंकि सती जी है उन्हें पार्वती रूप जन्म लेता और श्रद्धा का जन्म हो चुके दा। और इतने देव ऋषि नारद की पता लगा, ध्यान देना देव ऋषि नारद की पता लगा कि मां सती ने जो है अब जो जन्म ले लिया है श्रद्धा का जन्म हो चुका है। और राजा हिमाचल के यहाँ पर जब नारद जी आए तो नारद जी को देख करके राजा पर्वतराज जो है हिमाचल ने उनका बड़ा स्वागत किया। संत नारद जी को प्रणाम किया, उनके चरण धोए और आसन दिया। बोले महाराज आज तो आपने बड़ी कृपा कर दी, मेरे घर बेटी हुई है तो आप संत महात्मा मेरे घर पर आ रहे हैं और आप मेरी बेटी का थोड़ा भविष्य देख लो, क्या मेरी बेटी के है इसकी कुंडली देखो जरा। नारद जी ने क्या किया, मां पार्वती का हाथ देखा, ध्यान दीजिए, और मां पार्वती की जब हस्त रेखाएं देखने लगे
और हस्तरेखा को देखा, भविष्य बताया। नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी जो है ना, हिमाचल को कहने लगे कि हे पर्वतराज, ये जो आपकी बेटी है, आपकी बेटी जो है इसके अंदर सभी लक्षणों से संपन्न है, सब अच्छे अच्छे इसके अंदर हैं, अच्छे लक्षण होंगे और इसके नाम बड़े होंगे, उमा, अंबिका, भवानी। देखो पार्वती के नाम जो है ना, उमा और अंबिका, भवानी, इसके अनेक नाम होंगे और बड़े बड़े नामों से दुनिया इसे याद करेंगे, बुलाएगी और इनका सिमरन करके संसार की जितनी भी माताएं होंगी, पतिव्रता माताएं होंगी, वो सब अपने धर्म का पालन करेंगी। तो जब नारद जी ने जब ये कहा तो राजा हिमाचल तो बड़े खुश हो गए, मेरी बेटी के अंदर इतने अच्छे गुण होंगे। पर नारद जी ने कहा कि ये बस इसमें 2-4 कुछ अवगुण भी हैं। क्या अवगुण है? बोले महाराज, बोले ज्यादा नहीं है, तो 2-4 है। जो इसको पति मिलेगा ना, नारद जी कहने कि इसको पति मिलेगा, और वो कैसा होगा? बोले अगुण अमान। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशयशीना। और कहते हैं कि अगुण अमान मातु पितहीना। अब ध्यान देना, इस चौपाई में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि इनको जो पति मिलेगा वो अगुण होगा, मतलब उसमें कोई गुण नहीं होगा। बताओ, कहते हैं इसमें कोई गुण कोई नहीं होगा, वो निर्गुण होगा। है अगुण मतलब निर्गुण, इसमें कोई गुण नहीं। अब बताओ भगवान में कोई गुण होता है? भगवान गुणों और अवगुणों से परे हैं। गुण अवगुण तो हम जीवों में होते हैं, भगवान तो गुण और अवगुण से परे हैं, इसलिए भगवान तो निर्गुण है, भगवान को निर्गुण भी कहते हैं। तो अगुण अमान, अमान होता है जिसका मान सम्मान से परे हो, बिल्कुल कोई मान सम्मान करे या ना करे। ये मान सम्मान के तो हम लोग मौके होते हैं, हमें हमारा कोई मान सम्मान कर दिया है, हम लोग गे अब गे तो है, किसी ने बहुत फूलमाला पहना दी बड़े खुश हो गए, किसी ने नहीं पहने तो दुखी हो गए। पर भगवान शंकर भोलेनाथ कैसे हैं, इनको मान सम्मान कोई करे या ना करे, वो अमान, मान सम्मान से परे है। मान अगुण अमान मातु पितुहीना है, जिनके माता पिता भी कोई नहीं होंगे। नारद जी ने जब कहा माता पिता भी कोई नहीं होंगे, बोले महाराज जी क्या कह रही हैं, जिनके उसका कोई है ऐसा वर मिलेगा जिसके माता पिता भी कोई नहीं होंगे क्या? अब भगवान शंकर के माता पिता कोई है क्या? शंकर जी के तो भोलेनाथ तो सबके माता पिता हैं, है? अब उनके माता पिता तो कोई हो ही नहीं सकते, उनको जन्म देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो अजन्मा है। तो इसलिए बोले मात पितु हीना, माता पिता से हीन होंगे। और उदासीन सब संशयशीना, उदासीन होगा, उदासीन मतलब विरक्त होगा। और उदासीन संशयशीना, अब ये अवगुण जब ये बताए तो राजा हिमाचल ने कहा महाराज ये आप बोल रहे हैं कि 2-4 अवगुण होंगे। अरे जी अवगुण अब लाखों गुण बता दिए, पर लाखों गुण के आगे 2-4 ये अवगुण भी जो है ना, ये अवगुण होंगे तो उन्हें उन गुणों का क्या फायदा? आपने कह दिया अगुण अमान है, ना उसको गुण होंगे उसमें, ना उसका कोई मान सम्मान से परा होगा, है माता पिता भी नहीं होंगे, उदासीन होगा, विरक्त होगा। तो नारद जी ने कह दिया कि देखिए ये जो मैंने अवगुण बताए हैं ना, ये अवगुण जो है ये भगवान शंकर के अंदर दिखते हैं, भोलेनाथ के अंदर, क्योंकि शंकर के अंदर जो अवगुण घटित होते हैं, पर वो अवगुण भी गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसको हम अवगुण नहीं कह सकते, वो अवगुण हमारे लिए भले ही हम संसारी लोगों के लिए अवगुण हैं, पर भगवान
वो अवगुण भी गुण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कहा कि हे राजन देखो, अगर तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। और दूसरी बात है कि आपकी बेटी कोई साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। इसे आप अपनी बेटी मत ऐसे समझना, इसे पति भगवान शंकर ही मिलेंगे पति के रूप में। इसलिए अपनी बेटी को कहो, अगर शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करना है तो पहले तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करने के लिए है। और इधर आदि राजा हिमाचल और इधर जो है राजा हिमाचल ने जब देखा कि मेरी बेटी जो है उनको भगवान शंकर जी पति रूप में प्राप्त होंगे, और कहते हैं कि यहाँ पर क्या किया राजा हिमाचल ने, क्या किया, और उनकी जो पत्नी है और मां पार्वती की जो है माता है, और जब पार्वती को कहा कि पार्वती से पूछा, पार्वती ने